Hi, this is lecture number 3 for the batch JEE 2024 Foundation, जिसमें we have already started differentiation का basics, जिसमें एक lecture number 1 हो चुका है. This is lecture number 2 of the differentiation. और इसमें हमने देखा था differentiation use कैसे होता है, कैसे करिए, ये फॉर्मूले कैसे यूज़ होता है. कल हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन के फंडामेंटल रूल ये है कि तुम दो फंक्शन के एट ए टाइम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता है. तो करना क्या होता है फिर, इंडिविजुअली ट्रैक करना है. अगर मैंने ये बोला एक्स रेस टू एन, ये सबका बाप है, दिस इज बाप मीन्स दिस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला फॉर्मूला. जब भी किसी भी फंक्शन का कोई भी पावर हो, सबसे पहले ये यूज होगा. कैसे करना है, पावर को नीचे लेना है, पावर एक से कम कर देना है, ऐसा. अगर वो एक्स रेस टू 100 रहा तो 100 नीचे, एक्स टू द पावर 99. कांस्टेंट है, अगर मैटर एक्स का चल रहा है, क्वेश्चन में एक्स ही नहीं है, डिफरेंशिएशन बनता है 0. रूट एक्स का बनता है 1/2 रूट एक्स. ई रेस टू एक्स का बनता है ई रेस टू एक्स. लॉग लात मारता है 1/x बन जाता है. साइन एक्स का होता है कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स. ये हमने कल के लेक्चर में देखे थे फॉर्मूले. आज हम लोग जो देखेंगे इसके मतलब जो बच्चे कुछ फॉर्मूले वो भी देख लेंगे. फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट ये होता है 1/x. 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x². अगेन कल भी मैंने बोला था, आया कहाँ से सीखेंगे जब तुम्हारा सिलेबस एक्चुअल में स्टार्ट हो जाएगा, उस टाइम इसके प्रूफ भी पता चल जाएंगे तुमको कहाँ से आते हैं ये सब फॉर्मूले. आज बस इतना ही काम है कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले यूज़ कैसे करते हैं वो अपन देखते हैं बाद में. पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रूफ में जाएंगे हम लोग बाद में. फिर आता है तुम्हारे पास, ये आता है tan x, और tan x का डेरिवेटिव है sec²x. फिर आता है तुम्हारा cot x. cot x का डिफरेंस देखो, कल मैंने बोला था जिसका इनिशियल c है उसको माइनस लगता है, तो यहाँ पे cot x है तो आंसर बनेगा माइनस cosec²x. फिर आएगा तुम्हारा ये 2 हो, ये 3 हो गए आज के. फिर आता है a रेस टू x, और a रेस टू x का डिफरेंशिएशन a रेस टू x इंटू लॉग a. फिर मैं बोल दूँ sec x एंड cosec, ये कपल है. कपल मतलब ये कभी अकेले नहीं आते, दोनों एक साथ आता है. तो sec x का डिफरेंशिएशन है sec x इंटू tan x, एंड cosec x का है माइनस cosec x इंटू cot x. ये तुम्हारे मेन फॉर्मूले हुए. इसके बाद आते हैं इन्वर्स के फॉर्मूले, लेकिन आई डोंट थिंक 10 तक इन्वर्स था तुमको इन्वर्स इससे पहले सुना है कभी? साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, ऐसा कभी क्या तुमने सुना है ऐसा? साइन एक्स कॉस एक्स तुमने सुना है, आई नो, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ क्या साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स ऐसा कुछ सुना है? वेरी गुड, आज सीखो. फिर देखो ये हमने देखा. देखो अगर एक बात पूछो, साइन 30 क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30? साइन 30 कितना होता है बोलो? पक्का 1/2 होता है. ये रहा तुम्हारा 1/2. ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री, और राइट साइड में उसका वैल्यू. तो अगर मैंने इस साइन को अगर इधर भेज दिया ये साइड में, तो साइन इधर जाके बनता है इनवर्स, और उसको लिखते ऐसे हैं साइन इनवर्स. यस, साइन इनवर्स ऑफ हाफ. इसको रीड कैसे करते हैं? साइन रेस टू -1 नहीं बोलना इसको रीड ऐसा करना है साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स. तो किसी ने अगर ये लिख दिया tan, तो इसको ऐसे लिखेंगे tan, इसको रीड करेंगे tan इनवर्स x. इसको रीड करेंगे cot इनवर्स x. इसको रीड करेंगे sec इनवर्स x, फिर cosec इनवर्स x. तो अल्टीमेटली मैं अगर ये पूछा कि भैया साइन का कौन सा एंगल हाफ देता है, तुम बोलना 30 डिग्री देता है. लेकिन कौन सा एंगल देने वाला जो साइन है उसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स ऑफ हाफ. ठीक है, तो ये जो बाय वन गेट वन फॉर्मूला है, बाय वन गेट वन मतलब क्या? एक लर्न करो दूसरा फ्री में मिलता है. मतलब अगर मैंने साइन इनवर्स एक्स को लर्न किया तो कॉस इनवर्स एक्स फ्री में मिलेगा. अगर मैंने टैन इनवर्स एक्स को लर्न किया तो मेरा कॉट इनवर्स एक्स फ्री में मिलेगा. फिलहाल मेरे को कोसेक एक्स एंड सेक एक्स का फिलहाल इन्वॉल्व नहीं करना चाहता मैं. तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है 1/√, के अंदर 1 - x². और मेरा कल का रूल, डिफरेंशिएशन में जिसका इनिशियल c है उसको माइनस लगता है. तो यहाँ पे कॉस का इनिशियल c है, फॉर्मूला मेरे सामने है, बस इसको माइनस लगा दो तो आंसर बन जाएगा इसका -1/√, के अंदर 1 - x². जो साइन इनवर्स का है वही कॉस इनवर्स का है, बस फर्क आता है तुम्हारे माइनस का. फिर आता है tan इनवर्स x का फॉर्मूला, ये बनता है 1/1 + x², और इनिशियल c है, लगाओ -1/1 + x². अब ये पूरा की पूरा तुम्हारा डिफरेंशिएशन खत्म हो रहा है. यहाँ पे ये बचे कुछ फॉर्मूले थे जो मैंने कल तुम्हारा फर्स्ट डे था, इसीलिए मेरे को लगा कि एक साथ नहीं देना चाहिए, तो मैंने आज इंस्टॉलमेंट में पूरा के पूरा कवर कर दिया है. अब जो कल आई गेस कल आकांक्षा नहीं थी, बस बाकी सब थे, तो तुम लोग एक बार देख लो इनको,
फॉर्मूले कैसे यूज करते हैं तुम लोगों ने कल सीख लिया है, बस उसके जैसे ही इनको अप्लाई करना है। बस कंफ्यूजन बस इस तीनों में होती है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। बस ये तीनों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वापस एक बार। ए रेस टू एक्स को मैं चाहता हूँ एक बार अपने अपनी बुक्स में जो भी तुम्हारे सामने है इसको कॉपी कर लेना क्वेश्चन लेने से पहले, ताकि फॉर्मूले तुम मिस ना कर जाओ। 1/x का होता है -1/x², tan x का होता है sec²x, cot x का होता है -cos² x, a रेस टू एक्स का होता है a रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, sec x का होता है sec x इंटू tan x, cosec का -cos x इंटू cot x, साइन इनवर्स x का इनवर्स के फंक्शन तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम आए हैं, तो साइन इनवर्स x होता है 1/√, के अंदर 1 - x², इनिशियल उसका c है, माइनस लगाओ, tan का 1/1 + x², cot इनवर्स को भी माइनस लगाना है। ये अगर तुम्हारे फॉर्मूले हो गए, हाँ बोलो सर आपने ये प्रायोरिटी वाइज अरेंज किया क्या सर? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता क्योंकि इसमें कोई प्रायोरिटी होती नहीं। बस प्रायोरिटी एक ही चीज़ की होती है, जो सबका बाप है, और बाप है x⁻n फॉर्मूला। बाप मीन्स प्रायोरिटी वाला, हाईएस्ट बोलता हूँ। अभी तो कल तो मैं यही कंफर्म नहीं था, आई मीन कल मैं उसके बारे में श्योर नहीं था क्या तुम इसको हैंडल कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो लेकिन तुम लोगों ने अच्छा किया कल, एंड रियली अच्छा लगा देख के कि तुम लोग अच्छा कर रहे हो इसको। आज तो फुल फुल फ्लेज में करेंगे इसको, चैप्टर ही रैप करने वाले अपन। चलो, पहले मैं ये नहीं चाहता, मतलब तुम्हारे पास ये सब होना चाहिए तुम्हारे रिकॉर्ड में, इसलिए अपन ने फॉर्मूले पहले लिखवा के दिए तुमको। प्रायोरिटी ऐसी कुछ नहीं होती है, जैसे होता है ना कि सलमान खान के वाइफ का नाम क्या है तो उसकी वाइफ ही नहीं है, वैसी चीज़ है। के का डिफरेंशिएशन क्या है तो 0 है, तो वैसे ही हर किसी का डिफरेंशिएशन तुमको लर्न होना चाहिए, ठीक है। अब यूज़ कैसे करते हैं वो देखो। यूज़ ऐसा है, देखो मैंने क्वेश्चन में अगर ये दे दिया साइन इनवर्स के अंदर √x, ये मेरा बेसिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है और ये क्वेश्चन है, और तुम लोग अच्छे से बता सकते हो फिर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे अपन। कल का फॉर्मूला देखो, मदर फंक्शन आज भी वही है, कल का फंडा देखो। व्हाट इज द मदर फंक्शन, चेंज क्या हुआ है, साइन इनवर्स एज इट इज था, सॉरी साइन इनवर्स एज इट इज था, उसका जो एंगल x है, x, इस x को मैंने रिप्लेस करवाया है √x से, ये डिफरेंस है। लेकिन मदर फंक्शन तो अभी भी साइन इनवर्स ही है। अगर वो साइन इनवर्स होता तो डिफरेंशिएशन क्या आता, 1/√, के अंदर 1 - x² और 1 - x² क्यों, यहाँ पे x था इसलिए यहाँ पे x² आ रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर √x है, इसका डिफरेंशिएशन देखो, 1/√, के अंदर 1 - √x का स्क्वायर क्या होता है, ओनली x, इंटू √x का डेरिवेटिव 1/2√x। ये रहा मेरा आज का पहला फंडामेंटल क्वेश्चन कि फॉर्मूले यूज कैसे करना है। पूरा की पूरा फंडा वही है जो कल हमने देखा था। आई होप तुमको कल के फंडे अभी भी याद है। सेकेंड क्वेश्चन मैं फिर एक बार करवा के दिखाता हूँ, एक बार तुम लोग फॉर्मूले में सेट हो जाओ, सेट जैसे हो जाए तुम्हारे लिए क्वेश्चन देना मैं शुरू कर दूंगा। अगर मैंने इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, अभी देखो सपोज ये क्वेश्चन है ई के पावर में tan इनवर्स के अंदर log x, ये क्वेश्चन है। जो तुम जो लोग थे कल, क्या मुझको बता पाओगे ये फंक्शन बना कैसे होगा, क्या कोई बता सकता है। पावर में एक्स के फॉर्मूला से ई के पावर में जो x था, किसी ने जरूर उस x को रिप्लेस किया होगा tan इनवर्स से, और tan इनवर्स का जो, हाँ, और tan इनवर्स का जो x होता है जरूर उस x को भी रिप्लेस किया होगा log x से, तब जाके ये फंक्शन बना होगा e के पावर में tan इनवर्स के अंदर log x, राइट है। तो करे फिर बोलो, मदर फंक्शन e था तो e का डेरिवेटिव e बनता है e के पावर में tan इनवर्स ऑफ log x एज इट इज, e का डेरिवेटिव e। अब किसका मैटर खत्म हो गया, e का मैटर खत्म। अब कौन है tan इनवर्स, और हमने अभी अभी सीखा है tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x² होता है, तो ये बन जाएगा इंटू 1/1 + x², मतलब ब्रैकेट का स्क्वायर, और किसका स्क्वायर, तो इस log x का स्क्वायर। तो आंसर बन गया log x का होल स्क्वायर। अब किसका डिफरेंशिएशन फिनिश हुआ, tan इनवर्स का भी खत्म। लास्ट में कौन बचा है, log, और log क्या करता है हमने कल देखा था, log लात मारता है, आंसर इज 1/x, 1/x। खत्म। ये हो गया तुम्हारा लेवल। अब आ गए तुम लोग, ये हो गए तुम लोग सेट डिफरेंशिएशन में। आकांक्षा, क्या तुमने कल का लेक्चर देखा था ज्वाइन करने से पहले, नहीं यहाँ,
शायद आवाज ब्रेक हो रहा है इसका, चलो कोई नहीं, आ जाओ। ये क्वेश्चन, मेरा काम खत्म हो गया, अभी तुम्हारा काम शुरू हो गया। बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं, एकदम बेसिक करके दिखाओ डिफरेंशिएशन इसका। tan इनवर्स के अंदर, tan इनवर्स के अंदर रूट में 1 + x²। ओह, कैमरा कुछ ज्यादा ही सैचुरेशन ले रहा है आज, ठीक है। tan इनवर्स के अंदर रूट में e⁻x, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर है 1/1 + ex e की पावर में x मतलब into 1/2 e की पावर में into e की पावर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, हो गया सेट। तो और कोई दूसरा उसका आंसर करेक्ट है? तो क्या तुम लोग का भी सेम है? सेम है, ओके, दोनों का दे, ओके, सभी का सेम ही है, ठीक है। सबसे पहले अभी भी मेरा फंक्शन, आई मीन मेरा क्वेश्चन इंटैक्ट वही है कि टेल मी इसका मदर फंक्शन क्या होगा। तो ऑब्वियसली tan इनवर्स का है तो वही मदर फंक्शन होगा। डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। अब ये x कौन है? इस बार x का वैल्यू है रूट के अंदर e⁻x, और रूट ऑफ e⁻x का स्क्वायर बन गया e⁻x, रूट तो निकल लेगा, इनटू किसका मैटर खत्म, अभी tan इनवर्स का डेरिवेटिव खत्म। अब कौन बचा है? अब ये रूट बचा है, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2√x। तो देखो आंसर 1/2√e⁻x। किसका मैटर खत्म? इस रूट का मैटर खत्म। अब कौन बचा है? e⁻x, और टेल मी द डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x। ये बनता है e⁻x का e⁻x, बात खत्म। यहां तक सब ठीक है, आई होप तुम सभी का आया था। अब ना एक नया पॉइंट सीखने का टाइम आ गया है। डिफरेंशिएशन में हमने ये तो देखा कि फंक्शन यूज कैसे करता है, लेकिन एक बात याद रखना, डिफरेंशिएशन हो या आगे जाके इंटीग्रेशन सीखोगे तुम लोग, अभी इंटीग्रेशन होता क्या है बाय द वे? अगर इंटीग्रेशन मतलब अगर शाहरुख खान की बीवी का नाम अगर गौरी खान है तो गौरी खान के हस्बैंड का नाम क्या है? तो ऑब्वियसली शाहरुख खान। वैसे ही अगर log x का डेरिवेटिव अगर 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या है? तो 1/x का इंटीग्रेशन log x है। और किसी ने पूछा व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec²x, तुमने बोलना है tan x। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे के एंटी फंक्शंस होते हैं। तो उसी के साथ साथ अगर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशंस में अगर x के साथ कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन है, उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो TDMM करता है, तू तेरा मैं मेरा, आराम से सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर किसी x के साथ अगर कोई कोइफिशिएंट है तो वो कोइफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है या फिर एज इट इज रखा जाता है। मैं मतलब बोलना चाहूँ, अगर मैंने बोला कि भाई साहब व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ x + 3, तो मैंने पूछा, चलो सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। तुमने बोलना है सर साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। मैं बोला हाँ जी एकदम सही है, साइन x का cos x होता है। देखो एंगल को मैंने पास किया। अगर इस बार किसी ने ये पूछा साइन ऑफ x + 3 का डिफरेंशिएशन क्या है, तो तुमने क्या बोलना है? साइन का cos अगेन, तो लिख दिया कि cos ऑफ x + 3। अब तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है क्योंकि x के प्लस में है। अगर मैं ये पूछता व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 2x + 3, तुम अभी भी वही बोलते कि साइन का डेरिवेटिव cos है सर, मैं लिख देता cos ऑफ ये 2x + 3। बस इस बार मैटर ऐसे हुआ कि x का एक कोइफिशिएंट है, और डिफरेंशिएशन में अगर x का अगर कोई कोइफिशिएंट आया है, उस कोइफिशिएंट से फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये 2x + 3 है, x के साथ 2 होने के कारण इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना होता है। तो आंसर बन गया मेरा 2 टाइम्स cos ऑफ 2x + 3। क्या तुमको समझा? मल्टीप्लाई कब करना है? जब वो फंक्शन का कोई कोइफिशिएंट हो। प्रथमेश, यू आर सेइंग समथिंग? बोलो बेटे। अच्छा समझ गया क्या? ओके फाइन फाइन। देखो मतलब मल्टीप्लाई करना है एक, हाँ हाँ जी पूछो। मतलब अगर कांस्टेंट नंबर अकेले आए तब हमें 0 लेना है, तब 0 लेना है, हाँ। देख क्या करते हैं ना, के साथ तो नहीं लेना। हाँ, अगर x के साथ अगर कोइफिशिएंट आया और कोइफिशिएंट कांस्टेंट है, उसको न्यूट्रलाइज करना, उसको छोड़ देना एज इट इज। अपना मैटर किसके साथ है? x के साथ है। तो x के साथ अगर मैं इसकी बात कर रहा x + 3, तो TTMM चल रहा है, तू तेरा मैं मेरा, 3 के साथ कोई है नहीं, वो तो 0 बन जाएगा।
मैं खाली x का डेरिवेटिव 1 लिख दूंगा। लेकिन अगर इस x के साथ कोई आया है तो इस बार भैया तुम साइड में रखो, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, मेरा मैटर x के साथ है, इसलिए मैंने 4 को साइड रखा और x का डेरिवेटिव 1 लिखा। आई मीन टू से अगर मैंने क्वेश्चन अगर ऐसा दिया कि e के पावर में 3 माइनस x का डेरिवेटिव बताओ, तुमने यही देखना है अभी कि सर ये तो e है और e रेस्ट टू x का डेरिवेटिव e होता है, तो मैंने लिख दिया e के पावर में 3 माइनस में एंगल छेड़ा नहीं। इसके साथ सबसे पहले ये पूछो x के साथ कौन है, यहां पे भी x के साथ -1 है, इसलिए मल्टीप्लाई में -1 आएगा इधर, ऐसे समझा क्या करना है। अगर इस x के साथ अगर +1 होता, ऐसे होता, तो मैं लिखता ही नहीं इसको, क्योंकि +1 तो बाय डिफॉल्ट में होता ही है हर किसी के मल्टीप्लीकेशन में। अगर यही सवाल अगर ऐसे होता, सपोज साइन के अंदर x -5/3, अब डिफरेंशिएशन क्या होता, तो मैं तुम लिख देते कि cos ऑफ x -5/3 इंटू 1/3। अब ये 1/3 कहां से आया, क्योंकि इस x का कोएफिशिएंट 1/3 है। समझा कोएफिशिएंट से डील कैसे करनी है। अगर ये समझ में आ गया होगा तो मैं तुम लोगों को एक प्रॉपर क्वेश्चन देता हूं और एक्सपेक्ट कर रहा हूं तुम लोग इसका आंसर बताओ। मेरा क्वेश्चन है तुम सभी के लिए, tan के अंदर 5 - 3x, इसका डिफरेंशिएशन बताना है मुझको। अगर तुम्हारे पास सारे फॉर्मूलेज होंगे तो जरूर आंसर आएगा। tan ऑफ 5 - 3x, टेल मी। हाँ जी, ओके, आगे 3x² 5 - 3x, ओके, दैट इज द रॉन्ग आंसर। हाँ ये सही है, तू माइनस खा गया क्योंकि x का कोएफिशिएंट 3 नहीं है, -3 है। अच्छा लंच अच्छे से नहीं हुआ, 3 खा गया, कोई बात नहीं। चलो चलो हो गया। देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे tan है और tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec², मैंने लिख दिया sec², ये बना मेरा 5 - 3x। अब मैं ये वेट कर रहा हूं x के साथ कौन है, x के साथ पहले वो लिखो साइड में। हाँ अगर x का कोएफिशिएंट है मैं डायरेक्ट खोल लेता, -3 है तो मल्टीप्लाई बाय -3, गया। आ रहा है अभी रेंज, करा दो अभी एक और क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है, देखो अगर किसी ने ये बोला, देखो 5, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन दे रहा हूं, टेस्ट करना हो तुम्हारे मेटल को, 5x³ -6x² +1 टू द पावर 5, क्या तुम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो? आई वॉन्ट यू टू सॉल्व द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, शायद आंसर आ जाए तुम्हारा। ओके बहुत बढ़िया, गलत आंसर, पूरा गलत, आसपास भी नहीं तेरा आंसर। मैंने बोला ना एक क्वेश्चन तुम्हारा मेटल टेस्ट करना था, इस तुम्हारा पूरा मेटल टेस्ट करवाता। हाँ बोलो यश, सांग। 5 bracket 10x raised to 2 minus 12x plus 1 bracket raised to 4. ओके आसपास भी नहीं है, रॉन्ग आंसर। हु इज नेक्स्ट? मैंने क्या बोला था तुमको लेक्चर के स्टार्टिंग में, ये सबका बाप होता है। जब भी किसी भी फंक्शन का, किसी भी ब्रैकेट का अगर पावर आता है, वो सबका बाप है, उसको पहले सॉल्व करता है। और मैंने एक और रूल बोला था कल तुम लोगों को कि डिफरेंशिएशन सॉल्व करते समय एक चीज ध्यान में रखनी है, तुम दो फंक्शन के डिफरेंशिएशन एट ए टाइम नहीं ले सकते, या फिर उसको अलग लाइन में अगर बोलना है मैंने, तो तुम दो फॉर्मूले एट ए टाइम यूज नहीं कर सकते। तो अगर मैं तुमसे ये पूछता कि भैया x⁵ का डेरिवेटिव बताओ, तुम क्या बोलते हैं, सर 5 नीचे x का पावर 4। मैं बोला हाँ बिल्कुल सही। अगर मैं ये बोलता कि सर sin⁵ का डिफरेंशिएशन बताओ, तुम लोग क्या बोलते फिर? अब तुम लोग क्या बोलते हैं
कि सर सबसे पहले तुम ऐसा थोड़ी ना बोलते इसको cos रेस टू 5x या फिर 5 टाइम्स cos टू द पावर 4x, ये कहां से ला रहे हो तुम लोग? बात अगर हमारी ये हुई थी कि एट ए टाइम एक ही फॉर्मूला यूज करना है, तो ये फॉर्मूला बना कैसे होगा? आई मीन ये क्वेश्चन कैसे बना होगा फिर? मदर फंक्शन तो यही था x टू द पावर 5, ये तो मैंने किया यहाँ पे, लेकिन जरूर किसी ने इस x को रिप्लेस किया होगा sin x से, तब जाके ये sin टू द पावर 5x बना होगा। तो सबसे पहले पप्पा कौन है फिर? इसके इसके पप्पा 5 है, उनको नीचे उतारो पहले, साइन गया भाड़ में, पहला 5 सॉल्व होगा। मैंने इसे बोले बाप बोल रहा हूं उसको मैं, जरूर वर्डिंग से ध्यान मत देना, भावनाएं समझो मेरी। 5 बात कर रहा हूं तो 5 नीचे आया, पावर 1 से कम, पावर मैं कम कर रहा हूं, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है अंदर कौन बैठा है, तो साइन था तो साइन ही सही, आई डोंट केयर। अब किसको मैंने सॉल्व किया? मैंने सॉल्व किया 5 को, ना कि साइन को। अब साइन का नंबर है, अब बोलो साइन का डेरिवेटिव, ये बनता है cos x, ये रहा मेरा डिफरेंशिएशन। समझा? अब इसके लिए अप्लाई करते हैं अपन इस वाले क्वेश्चन के लिए। बोलो सबसे पहले कौन होगा? सबसे पहले पप्पा सॉल्व होंगे, पप्पा। पप्पा मतलब पावर, ठीक है? घर में भी पावर किसके पास होती है? पप्पा के पास ही तो होती है। तो यहाँ पे पावर की बात कर रहा था, पप्पा आएंगे सबसे पहले। 5 नीचे उतारो उसको, ये नीचे उतारा, ब्रैकेट 1 से कम कर दिया, बन गया 4। फिर से एक बार, मैंने जब 5 के लिए मैंने शुरू किया था, आई डिडंट केयर अबाउट अंदर कौन बैठा है। तो अंदर अगर ये बैठा है तो यही सही, 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1, मेरे को उससे कोई लेन देना नहीं है। मेरा 5 के साथ मसला था, मैंने जो सॉर्ट आउट कर लिया। अब मेरा नजर अंदर चल जा रही है, ब्रैकेट के अंदर कौन है, 1 बाय 1 चिपकाऊंगा मैं सबको। ये TTM में बात कर रहा है, ये अलग, ये अलग, ये अलग। बोलो इसका डिफरेंशिएशन 5 एज इट इज, ये छेड़ा नहीं मैंने इसको, ये एज इट इज है, कोई फिज नहीं इसीलिए। तो 5 एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 6 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और 1 के पास तो x ही नहीं है बेचारा, कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन 0। ये हो गया मेरा आंसर। खोलता है इसको फिर, 5 टाइम्स ये बन रहा है तुम्हारा 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 4, और यहाँ पे 5 3 15, 15x स्क्वायर माइनस 12x, इसको बोलते हैं फाउंडेशन ऑफ द IIT। और यही हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम लोगों को ये ऑलरेडी आता है जब तुम एडमिशन लेट करते हो। समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं अगर तुम्हारे आंसर गलत भी हो गए तो। अब समझा क्या तुमने गलती कहाँ करी? तुमने कल का रूल ही वायलेट कर दिया डिफरेंशिएशन का, कि 2 फंक्शन का डेरिवेटिव एट ए टाइम नहीं लेना है, तुमने उसको ही वायलेट कर दिया। कोई बात नहीं, हो जाती है, बच्चे ही है, गलतियां तुम ही करोगे, हम लोग थोड़ी ना करेंगे। चलो आन दो, अगला वाला क्वेश्चन देता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना निकालने का। क्वेश्चन इज साइन क्यूब ऑफ 5x स्क्वायर, टेल मी द डेरिवेटिव ऑफ दिस। समझ के लो क्वेश्चन को। अब ना तुम लोगों का ये बेसिक लेक्चर नहीं बचा है भाई, अब मैंने तुम्हारा फाउंडेशन का लेक्चर शुरू कर दिया है। यहां से साइन क्यूब 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलना है। तुम्हारी जो एग्जाम है 26 अप्रैल को, तब तक तो फाउंडेशन खत्म भी हो जाएगा 11th का। 1 महीना काफी है, 1 महीना या 40 डेज आर ओके टू रैप अप द फाउंडेशन। करो बिंदास, गलत भी कर दो, कोई बात नहीं। Sin 5 square whole square cos pi x square into 10x। क्या बात है प्रथमेश, बहुत बढ़िया, करेक्ट है। सर मेरा सेम आया सर, पर मैं से वो स्क्वायर मतलब साइन, मतलब सर अगर 3 sin 5x स्क्वायर होल स्क्वायर बोल रहे हैं हम, तो लास्ट वाला सेकंड 2 की पावर कहाँ लगेगी? वो इम्पोर्टेंट है। तेरे को एक चीज में तोड़ते हैं अपन ना एक बार, ठीक है? इन दोनों को बात, इन बाकी जो बगलों है उनका देखते हैं क्या आंसर आता है। एग्री कर रहे हो इन लोगों से? सेम आया तेरा भी। आकांक्षा ओके,
चलो ठीक है, देखो सबसे पहले क्या, तुम लोग एक चीज समझ में आनी चाहिए अब तक कि जब भी मैं साइन एक्स लिखता हूं, साइन एक्स, तो इसको यहां से तोड़ते हैं, राइट। ये इधर का फंक्शन है, ये उसका एंगल है, राइट। वैसे ही इस फंक्शन, ये जो मैंने लिखा है, ये फंक्शन कौन सा है, ये साइन क्यूब है, और एंगल क्या है इसका, इसका एंगल है 5x²। ये सब तो ठीक था, लेकिन ये साइन एक्स क्यूब बनता कैसे है। साइन के पास तो खुद का पावर नहीं होता है, क्योंकि सर ने तो कल दिया था साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, उस टाइम तो सर ने पावर नहीं दिया था, मतलब ये ओरिजिनल फंक्शन नहीं है, ये डिराइव्ड फंक्शन है। ये डिराइव कैसे हुआ होगा, जरूर किसी ने एक्स क्यूब के अंदर इस एक्स को निकाल के वहां पे साइन एक्स डाला होगा, तब जाके वो साइन क्यूब एक्स बना होगा। और फिर जरूर किसी ने एक और बार छेड़खानी करी होंगी, और वो छेड़खानी ये थी, साइन क्यूब का जो एंगल था एक्स, उसको काट के यहां पे रखा होगा x², और उस x को 5 से मल्टीप्लाई, उस x² को 5 से मल्टीप्लाई किया होगा, तब जाके ये फंक्शन बना होगा। तो इसके इस कंसिडरेशन से मेरा मदर फंक्शन है x³ ना कि साइन। तो जब भी मैं x³ की बात करूंगा तो मेरा पावर नीचे आएगा, देखो पावर नीचे आ गया, 3 नीचे, पावर 1 से कम, साइन स्क्वायर, एंगल जो भी कुछ है वो गया भाड़ में, मेरे को उससे कोई लेन देना नहीं है पहली स्टेप में, क्योंकि पहली स्टेप में पप्पा को सॉल्व कर रहा था, पप्पा मतलब पावर आ गया नीचे, पावर 1 से कम हो गया, 5x² भी हो गया। अब किसका मैटर खत्म हो गया, अब मैटर खत्म हो गया इस 3 का, ना कि साइन का। अब ये 3 है ही नहीं क्वेश्चन में, फ्रेम में है ही नहीं। अब क्वेश्चन क्या बचा है, साइन ऑफ 5x², और मेरे को साइन ऑफ 5x² को अगर सॉल्व करना है तो आंसर क्या रहेगा, कॉस ऑफ 5x²। अभी मैंने बताया था कि जब मैं साइन के लिए सॉल्व कर रहा था, अंदर का फंक्शन गया भाड़ में, मेरे को इससे कोई लेन देना नहीं है, जब उसका टाइम आएगा तब मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। देखो आ गया मेरा एंगल एज इट इज। अब किसका मैटर खत्म, क्यूब भी खत्म, साइन भी खत्म, अब ये दोनों बच्चे हैं। बोलो 5x² का डेरिवेटिव क्या होता है, इंटू 10x। ये रहा मेरा आंसर। क्या तुम में से किसी का भी आया था इसका ये आंसर? सर मैंने वो साइन की पावर आगे भी हो सकता है ना, आगे तुम इसको तोड़ सकते हो, 10 3 30, ये ऐसे दिखेगा, 30x cos ऑफ 5x² इंटू साइन स्क्वायर ऑफ 5x², ये भी चल जाएगा। लेकिन आधा अधूरा तो आ रहा था, ये इतना भी नहीं आ रहा है अभी, ये बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। सर वो फर्स्ट टाइम सही। कोई बात नहीं। और प्रथमेश तेरा सेकंड सेकंड वो आया था, ओके। यश तेरा वाला सेम, नहीं सर, फर्स्ट स्टेप राइट आई थी। फर्स्ट स्टेप राइट आए थे, चलो कोई नहीं, हो जाता है। अभी सिंपल क्वेश्चन कौन से बच्चे तुम्हारे, अभी मैं सिंपल क्वेश्चन नहीं ले रहा, अभी वो 10th के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, मैं फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ अभी। बाकी वो करने दो टाइम पास, तुम तो सीख जाओ। देखो ये है tan टू द पावर 4 रूट के अंदर x⁴ माइनस 3, इसका डिफरेंशिएशन बताना है मुझको। चलो देखते हैं क्या तुम इसको झेल पाओगे। tan का पावर 4 है, रूट के अंदर x टू द पावर 4 माइनस 3 है। बेसिक क्वेश्चन दिया अभी, आई होप ये बना लोगे तुम लोग। सर आंसर आया सर 3 टाइम क्यूब अंडर रूट x⁴ इंटू 1 बाय x⁴ माइनस 2 इंटू 4x³ शायद कुछ मिस कर गया तू, शायद छोटी छोटी चीजें मिस कर गया है तू। हाँ अंडर रूट x⁴ माइनस 3 होल क्यूब बहुत बढ़िया। x रूट x⁴ माइनस 3 इंटू 1 बाय 2 रूट x⁴ माइनस 3 इंटू 4x³। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, एक्यूरेट था। दो गलतियां समझ में आ गई, कोई बात नहीं, गलतियों से सीखते हैं अपन। यश तू ही बाकी है। आया सर, ये आया। लड़की तो माइक ही चालू नहीं कर रही अभी, इसे पूछना है कि नहीं पूछना वो भी समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, करो।
कर रहे हो, अच्छी बात है। देखो सबसे पहले क्या करना है, बोलो कहाँ से शुरू करें? अभी भी दिख रहा है पावर लेके आया है कोई? tan की पावर, हाँ टैन। भैया टैन के पास खुद की पावर होती ही नहीं है, पावर किसी के पास नहीं होती पावर का। ओके अच्छा, नेटवर्क स्लो है तेरा, कोई बात नहीं बेटे, ठीक है। टैन का खुद का पावर होता ही नहीं है, पावर बस एक ही बंदे के पास है, वो है एक्स रेस टू एन। इस सभी के सभी इससे बोरो करते हैं। अगर किसी भी फंक्शन का पावर आया है तो जरूर उसको x के पावर n में से उसको रिप्लेस किया गया होगा उससे। तो 10 टू द पावर 4 रूट के अंदर समथिंग समथिंग, तो ये 4 नीचे आ गया ऐसे, पावर 1 से कम, ये एज इट इज x टू द पावर 4 माइनस 3, समझे? पावर नीचे आया, पावर 1 से कम, इनटू इसका मैटर खत्म। अब बचा है ये टैन, टैन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, तो आ गया देखो सेक स्क्वायर के अंदर x टू द पावर 4 माइनस 3, किसका मैटर खत्म। अब 4 भी गया, टैन भी गया, अब बचा है ये रूट। इस रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट, तो आ गया देखो 1/2 रूट के अंदर x टू द पावर 4 माइनस 3, किसका मैटर खत्म। अब इस रूट का भी मैटर खत्म, बचा क्या है फिर? x रेस टू 4 माइनस 3। x रेस टू 4 का डेरिवेटिव क्या होता है? पावर नीचे, पावर 1 से कम, तो ये बन गया तुम्हारा 4x क्यूब, खत्म। ये तो काम का नहीं है, बाद में सिंप्लीफिकेशन वगैरह इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन उस पर नहीं जाते अभी। अब तो कंसेप्ट पकड़ लिया तुम लोगों ने, सभी ने, आ रहा है मतलब समझ में एग्जैक्टली क्या करेंगे अपन इनके साथ। लास्ट पॉइंट कराते हैं अभी, फिर लेक्चर को रैप करते हैं। अगला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, या फिर u इंटू वी रूल, डिपेंड्स अभी तुमको किसने क्या बोला है। भावनाएं दोनों की एक ही है, नाम बस अलग अलग है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है बाय द वे, ये u इंटू वी रूल क्या होता है? अगर दोनों के पास अपने अपने x है, लाइक दोनों नंबर की मल्टीप्लीकेशन है और दोनों के पास भी अपने अपने x है। अगर सपोज ये होता 3 sin x, इसका डिफरेंशिएशन होता 3 cos x। क्यों? क्योंकि इस 3 के पास अपना x नहीं था। लेकिन अगर इस 3 के पास अपना x अगर होता, से सपोज ये ऐसा होता 3 रेज टू x इंटू साइन एक्स, तो मैं इतने आसानी से डेरिवेटिव नहीं कर पाता, क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है और दोनों के पास भी अपने अपने x है। और सर आपने तो बोला था कि दो फंक्शन का डेरिवेटिव एट ए टाइम तुम नहीं ले सकते, इसलिए मैं नया रूल नया रूल इंट्रोड्यूस करवाओ तुम लोग के एकेडमिक्स में। ये u इंटू वी जो है ये होता क्या है, जब दोनों के पास भी अपने अपने x है, उस टाइम क्या करना है, पहला फंक्शन एज इट इज रखो, दूसरे का डेरिवेटिव करवाओ। दो फंक्शन है, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव करवाओ, दूसरे का फॉर्मूला यूज करो, या फिर आई मीन प्लस, अब पहला एज इट इज रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करवाओ। बारी बारी करना है, बारी बारी, बस एक को कांस्टेंट रखना है। अच्छा मतलब अगर मैं ये बोलूं एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव, क्या दोनों के पास अपने अपने एक्स है? जी हाँ, एक्स स्क्वायर के पास भी अपना एक्स है और साइन एक्स के पास भी अपना एक्स है। तो डिफरेंशिएट कैसे करें? तो देखो सर, पहला फंक्शन एज इट इज, किसको? एक्स स्क्वायर का मैंने नहीं छेड़ा, एज इट इज रखा। साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स, प्लस बीच में प्लस आता है। अब मैंने किसका डिफरेंशिएट करवाया? साइन का, उसको एज इट इज रखवाओ। अब बोलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? वो होता है 2x, बात खत्म। एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, हो गया। आया समझ में यू इंटू वी कैसे यूज करते हैं? गॉट इट? दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन होनी चाहिए, जब भी मल्टीप्लीकेशन रहेगी तब तुमको ये सब यूज करना है, ठीक है। एक और दिखा देता हूं, तीन रहे तो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको सॉल्व करने के लिए लॉग लगता है। क्या तुमने लॉगरिथम सीखा इससे पहले? नहीं, तो वो सीखेंगे फाउंडेशन में, वो भी सीखेंगे अपन, सीखेंगे। अरे सब कुछ सीखना है, आईआईटी जाने के लिए तो हर कुछ सीखना पड़ेगा ना। अगर सब कुछ तुमको पता होता तुम यहाँ पे थोड़ी ना आते, तुम तो टाइम पास कर रहे होते अब अपने दोस्तों के साथ। देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं चाहता हूं तुम इसको सॉल्व करके रखो, अपन लेक्चर रैप कर रहे हैं फिर। e टू द पावर माइनस 4x इंटू साइन 3x। अरे बहुत कुछ है सीखने के लिए, सीखने वाला चाहिए, बहुत कुछ है, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, ये रेस है भैया, बहुत बड़ी रेस है ये। और इस रेस से बस रिग्रेट ही मिलती है जो लोग जल्दी स्टार्ट नहीं करते हैं। इसलिए डोंट वेट। अगर 26 को अगर तुम्हारा पेपर है अप्रैल में, अभी चल रहा है फेब, 2 महीने क्या करोगे फिर? आधा आधा घंटा काफ़ी है लेक्चर सीखने के लिए।
और ऐसे नहीं ना हम तुमको होमवर्क दे रहे हैं बहुत बड़ा, तुमको बहुत होमवर्क करना है, बहुत बड़ा राइटर्स लिखना है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। लेक्चर्स करो, हो सके थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करो लेक्चर्स में, बात हो जाती है। बोलो चलो, 2 क्वेश्चन है, आई मीन एक ही क्वेश्चन है। तो साइन 3x का कंफर्म नहीं है, पर मेरा कंफर्म नहीं है? क्यों कंफर्म नहीं है? कंफर्म क्यों नहीं है? साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos cos 3x आएगा, फिर cos 3x 3 cos 3x आएगा कि cos 3x आएगा। 3 cos 3x, साइन का cos हुआ, x का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में गया। हाँ, फिर आएगा ऐसा e raised to minus 4x into 3 cos 3x plus e raised to minus 4x into sin 3x। गलत, रॉन्ग। तूने भी लंच नहीं किया ठीक से, खा गया तू 4 को, -4 खा गया तू भी। तूने जैसे साइन का 3 बाहर निकाला, वैसे ई का भी तो 4 बाहर आएगा, समझा? हाँ सर। तो कर दूं फिर? हाँ हाँ 3 cos 3x हाँ minus 4 e is to minus 4x। हाँ, देखो सबसे पहले ये एज इट इज है, ई के पावर में -4x। अब ये साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। तो आ गया तुम्हारा कॉस ऑफ 3x इंटू 3 हो गया होगा, प्लस प्लस अब कौन है? ये तुम्हारा साइन 3x एज इट इज आएगा। अब किसका मैटर है? तो इसका मैटर है। ई का डेरिवेटिव क्या होता है? ई। तो ये देखो मैंने ई का पावर -4x आ गया। अब x के साथ कौन है? x के साथ -4 है, तो मल्टीप्लाई में -4 आएगा, खत्म। ये तो आंसर था। कॉमन ले, देखो सिंप्लीफिकेशन भी आता है बाद में। अगर तू क्या करोगे, ई टू द पावर -4x बाहर निकालोगे, फिर बचता क्या है? 3 टाइम्स cos 3x माइनस 4 टाइम्स sin 3x, खत्म। या सही है, हाँ यही तो करना होता है। ये होता है डिफरेंशिएशन, फिर होता है u इंटू v रूल। ये तुमने सीखा। दिस वॉज सेकेंड लेक्चर ऑफ द डिफरेंशिएशन।